अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बकरे की कलेजी पकाने की रेसिपी। तो चलिए उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो के करीब बकरे की कलेजी ली है। इसको मैंने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। ये मैंने एक बड़ा प्याज रफली काट लिया है। मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं। और मसाला जात में मैंने ली है 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी लौंग और दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून सूखी धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 चुटकी के करीब मैंने लिया है मेथी दाने का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि कलेजी में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको 10-15 मिनट के लिए मलकर रख देंगे। तो चलिए 10-15 मिनट बाद इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये कलेजी को हम लोगों ने लहसुन और थोड़ा सा नमक लगा कर रखा था। इसको 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि एक पैन में पानी गर्म करते हैं और उबलते पानी में सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए डालेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो सारा खून और या कोई थोड़ी स्मेल होती है सब इस तरीके से निकल जाती है। फिर हम लोग पकाना शुरू करेंगे। तो चले पहले इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए उबलते पानी में डालकर हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए ये पानी उबल रहा है। तो हम लोग ये उबलते पानी में ये जो कलेजी को हम लोगों ने नमक और लहसुन मलकर रखा था इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए इस उबलते पानी में डालेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसको सिर्फ 2 मिनट इस तरह करने से इसकी जो सारी स्मेल होती है और जो भारीपन होता है कलेजी का ये निकल जाता है और इसमें फिर कोई कलेजी की स्मेल नहीं होती। तो बस इसको 2 मिनट तक उबालेंगे, सिर्फ 2 मिनट, और फिर इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। जी तो नाज़रीन, इसे उबलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और इसका ये सारा पानी फेंक दूँगी। तो फिर मैं आपको आगे इसका तरीका बताती हूँ। जी तो नाज़रीन, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है इसमें और ये मैं सारे प्याज कलेजी जो है ये भी सारे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और लहसुन अदरक टमाटर सारे मसाला जात ये सारा कुछ इसके अंदर डालकर पानी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि कलेजी जो है वो ज़रा टाइम लेती है गलने में। तो इसको अब हम लोग ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तो जब ये पानी खुश्क होता है और गलती है फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जी तो नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से गल भी चुकी है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करके हम लोग इसको 15-20 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए इसको 10-15-20 मिनट के लिए भूनते हैं और इसको जब ये भून जाएगा घी अच्छे से तो इसके अंदर हम लोग 2 से 3 चम्मच
फेंट कर दही ऐड करेंगे ताकि मसाला बन जाए। जी तो नाज़रीन, घी को भूनते हुए हम लोगों ने घी डालकर इसको 10-12 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ये फेंटी हुई दही ऐड कर दूंगी। दही जब भी आप सालन में ऐड करें फेंट कर ही ऐड करें, वरना इसकी कुटकियाँ सी बन जाती हैं। और इसको मज़ीद 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। जी तो नाज़रीन, सालन हमारा अच्छे से भून चुका है। इसमें घी भी सालन ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ धनिया डालकर इसको हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे। कलेजी का सालन हमारा रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखें, मज़ेदार सा हमारा बकरे की कलेजी का सालन रेडी हो चुका है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।